हाँ जी भाई, तो देखिए क्या चल रहा है हमारे एक्सरसाइज 12.1। इसका इंट्रोडक्शन देख लिया अपन ने, सारे फॉर्मूलाज देख लिए थे, ठीक है ना। क्या नाम है? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो जो 12.1 है उसमें हमें क्या निकालना है? सारे एरियाज निकालने हैं, जितनी भी शेप होगी उन सबके एरिया निकालेंगे, सरफेस एरियाज। और 12.2 में क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम्स निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है इसमें, 2 क्यूब्स, 2 क्यूब है हमारे पास, ठीक है भाई। ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, हर एक का वॉल्यूम कितना दे दिया उसने? 64 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया। आर जॉइंड एंड टू एंड, दोनों 2 क्यूब है और दोनों को अपन ने जोड़ दिया। जैसे जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 2 क्यूब्स को जोड़ेंगे तो क्या बन गया? वो क्यूबॉइड बन गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी कि इनको जोड़ने से हमें जो क्यूबॉइड मिला है उसका सरफेस एरिया फाइंड करो, ऐसा ये कह रहा है। ये क्यूबॉइड है भाई, सॉरी क्यूब है, ठीक है ना। अब इसी से हमने एक और क्यूब बना दिया, सॉरी इसी से अपन ने एक और क्यूब जोड़ दिया, ये लो, ठीक है। तो और कह रहा है कि एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है भाई? देखिए सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन है ना। वॉल्यूम दिया हुआ है अपन को, वॉल्यूम, ठीक है। चलिए वॉल्यूम कितना दिया हुआ है अपन को? 64 मीटर के सेंटीमीटर? सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सरफेस एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल टोटल ही पूछ रहे हैं। हाँ तो वो टोटल ही है क्यूबॉइड, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है। क्या होता है भाई सरफेस एरिया क्यूबॉइड का? बताओ। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसका 2 इंटू एल इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। इसको लिखने का कोई वो नहीं है बहुत, मतलब कोई बड़ा याद, मतलब मुश्किल नहीं है इसको याद करना। ऐसे लिख दो, देखो लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो 2 तो बाहर आ ही गया है ना, तो लेंथ ब्रेथ ये आ गया, फिर ब्रेथ हाइट ये आ गया, फिर हाइट लेंथ ये आ गया, ठीक है। ऐसे लिखना होता है इसको। बात समझ में आ गई? चलिए ये सरफेस एरिया हो गया। अब हमें क्या चाहिए? लेंथ चाहिए। लेंथ दे रखी है क्या इसकी? ब्रेथ दे रखी है क्या? हाइट दे रखी है क्या? कितनी दे रखी है हाइट? तीनों का टोटल दे रखा है 64 टोटल। हाँ यानी कि अपन को क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है, ना कि लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है, ठीक है। तो पहले तो अपन इससे निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है? सिंस वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है भाई क्यूबॉइड का? सॉरी क्यूबॉइड का क्या? ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, ऑफ, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये साइड का क्यूब होता है, ठीक है। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 64, तो क्यूब हटाएंगे यहाँ से तो क्या लग जाएगा? क्यूब रूट लग जाएगा, ठीक है, 64 के ऊपर। तो क्यूब रूट निकालेंगे इसका, तो कैसे निकालेंगे इसको? अपन 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये क्योंकि क्यूब रूट है इसलिए 3 का पेयर बनाते हैं, तीनों का पेयर बन गया। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया? ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अगर एक क्यूब की साइड क्या है? 4 है ना। अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगी? 4 होगी, और ये भी क्या होगी? 4 होगी, ठीक है। ये सब 4 4 हो गई।
इसका भी सेम है, ये भी 4 है, ये भी क्या है 4 है, और ये भी 4 हो गई। ठीक है, तो अब अगर हमें लेंथ चाहिए तो लेंथ कितनी हो गई हमारे पास, शाबाश, है ना। तो लेंथ इज इक्वल टू, ये देखो 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो अब लिख दें इसमें एरिया, एरिया फाइंड कर लेते हैं। हाँ जी, तो 2 एल की एल कितना है अपने पास 8 सेंटीमीटर है। हाँ जी, 8 इंटू एल इंटू बी 4 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं। ठीक है, प्लस बी इंटू एच 4 इंटू 4 प्लस एच इंटू एल, यानी कि सॉरी एल इंटू एच एक ही बात है, तो ये 8 इंटू 4। चलिए 2 8 4 जा 4 8 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। ठीक है, चलिए तो 32 कितना हो जाएगा 64, 64 और 16, 64 और 16 10 8 80 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में क्या 80, 80 का डबल कर देंगे तो एरिया कितना आ गया, सरफेस एरिया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमीस्फेयर माउंटेड बाय द होलो सिलेंडर। ठीक है, कह रहा है कि हाँ वेसल का मतलब होता है एक बर्तन। ठीक है, तो एक ऐसा बर्तन है जो किससे बना हुआ है, एक होलो हेमीस्फेयर, स्फेयर आधी बॉल से बना हुआ है, और माउंटेड का मतलब है उसके ऊपर रख देना। तो बॉल है उसके ऊपर रख दिया है हमने, क्या रख दिया है, एक होलो सिलेंडर रख दिया है। ठीक है ना, तो ये देखिए भाई अगर इसको बनाएं तो इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, और इसके ऊपर हमने क्या रख दिया है, होलो सिलेंडर, एक सिलेंडर रख दिया है। होलो का मतलब क्या होता है, खोखला। ठीक है, इस तरीके से रख दिया है। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से छोटा बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है ना पूरी। हाँ चलिए आगे कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जो डायामीटर है वो कितना है भाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए हाँ जी, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट यानी कि यहाँ से लेकर के, देखिए वेसल की बात कर रहा है वो, वेसल में तो पूरा बर्तन आ गया, तो यहाँ तक हो जाएगा ये। ठीक है, ये यहाँ तक कितना दे रहा है ये 13 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, इनर सरफेस एरिया का मतलब क्या है, ये खोखला है अंदर से, यानी कि जहाँ जहाँ आप हाथ लगा सकते हैं, हाथ फेर सकते हैं, वहाँ वहाँ का एरिया निकालना है। तो आप कहाँ कहाँ हाथ फेर सकते हैं भाई, बताओ किस किस का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। वेरी गुड, क्योंकि हमारा जो बर्तन है वो एक सिलेंडर से बना हुआ है और हेमिस्फेयर से, तो हम एक तो सरफेस सिलेंडर के सरफेस पर हाथ फेरेंगे, तो लेकिन उसमें कहाँ कहाँ सरफेस पे हाथ फेरोगे, सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पे, ना कि उसका ढक्कन भी नहीं है और बॉटम भी नहीं है। ठीक है ना, यहाँ बॉटम भी नहीं है, बंद नहीं है ना, तो सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पर हाथ फेर सकते हैं। इसी तरीके से हम नीचे और अंदर लेके जाएंगे तो हेमिस्फेयर पर हाथ फेर सकते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ फेर पा रहे हैं, सिर्फ कर्व पर, क्योंकि उसका ढक्कन नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा और इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं भाई। हाँ तो अपन लिख लेते हैं क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है वो,
हाँ, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ठीक है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसका इसका मतलब तो ये अपन को तो पूरे बर्तन का निकालना है। तो पूरा बर्तन किससे बना हुआ है भाई? अपन बोल सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस हाँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं ना, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, ठीक है, ये समझ जाना हेमीस्फेयर है, ठीक है भाई। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं अपन? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। चलिए, यानी कि हमें क्या चाहिए? रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। तो हमारे पास रेडियस है क्या भाई? ओ माय, रेडियस तो है ही नहीं, कहाँ है? 7 है। हाँ, 7 है ना। देखिए, डायमीटर दे रखा है हमें किसकी? हेमिस्फेयर की, ठीक है ना। तो डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो इसका आधा हो जाएगा क्या? 7 हो जाएगा। रेडियस आ गई, बट हाइट तो दे नहीं रखी। हाइट का कैसे करें? हाइट अपनी वेसल माइनस हेमिस्फेयर, हाँ, पूरा वेसल माइनस हेमिस्फेयर की हाइट। तो हेमिस्फेयर की हाइट क्या होगी? फिर क्या करें? देखो, अरे भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो क्या होगी? क्यों होगी 14? क्यों? वेरी गुड, यहाँ से सेंटर है, ठीक है। तो आप इसके यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ अंदर तक जाओ, सब रेडियस ही रेडियस है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 7 सेंटीमीटर हो गया। तो आप बताओ ये हाइट कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि 13 माइनस 7 कर देंगे, ठीक है, तो ये 6 हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे पास आर भी है, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और एच इज इक्वल टू, अच्छा, ये जो आर है ये हेमिस्फेयर की है कि सिलेंडर की है? दोनों का है। वेरी गुड, दोनों का सेम ही है। एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर है। पुट कर देते हैं इसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू 2। अच्छा, उसने पहले बोल दिया कि अगर जब तक बोला ना जाए क्वेश्चन में तो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 22/7। तो ये 22/7, ठीक है। आर कितना है? 7 इंटू एच कितना है? 6। 7 से 7 कट गया। चलिए, तो 2 से इंटू करेंगे 44, ठीक है। 44 इंटू 6 कर देते हैं 24, 24 और 26 तो कितना हो गया? 264। क्या भाई, यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी, ठीक है। चलिए, एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, इसको एक कर देते हैं। लाओ भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर या हेमीस्फेयर, हेमी स्फेयर इज इक्वल टू क्या होता है भाई? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। चलिए, आर की वैल्यू है क्या हमारे पास? है, तो पुट कर देते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, तो 44 को 7 से इंटू कर देते हैं, ठीक है। 44 इंटू
7 कितना हो जाएगा 28 का 8 2 28 30 ठीक है। कितना आ गया भाई 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अब क्या निकाल लेंगे इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 264 प्लस 308 इज इक्वल टू ठीक है 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 6 और 1 8 सॉरी 7 चलिए और ये 5 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर ठीक है निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 था भाई ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कर देते हैं। चलिए हाँ जी भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर surmounted on a hemisphere of same radius। क्या कह रहा है कि एक खिलौना है ठीक है जो कि कौन शेप का है। ये हो गया इस तरीके से एक खिलौना है जिसका कौन शेप का है और उसकी रेडियस कितनी दे रखी है हमें 3.5 सेंटीमीटर ठीक है। चलिए सरमाउंटेड है ठीक है ऑन अ हेमिस्फेयर यानी कि ये सरमाउंट किया गया है यानी कि किसी के ऊपर रखा गया है। किसके ऊपर रखा गया है हेमिस्फेयर के ऊपर ठीक है। बात समझ में आ गई। देखो अभी इससे पहले वाला अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें लिखा था माउंटेड ठीक है यानी कि किसी के ऊपर रखना ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हेमिस्फेयर हेमिस्फेयर माउंटेड है यानी कि हेमिस्फेयर नीचे है और उसके ऊपर रखा हुआ है सिलेंडर। और इसमें लिखा हुआ है सरमाउंटेड यानी कि जो कौन है इसी को ऊपर रखा हुआ है ठीक है ना। हेमिस्फेयर तो हेमिस्फेयर ऊपर रखा हुआ है ऑन आ गया वैसे भी ठीक है ना। ऑन सेम रेडियस दोनों का रेडियस क्या है सेम है ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 टॉय की हाइट है भाई। ये पूरा टॉय है ना इसकी हाइट है कितनी भाई 15.5 सेंटीमीटर ठीक है। चलिए फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय ठीक है। चलिए टोटल सरफेस एरिया यानी कि आप बाहर कहाँ कहाँ पर उसके हाथ फेर सकते हैं। तो अपन कौन के इस जगह पर हाथ फेर सकते हैं क्या सर्कल पे हाथ फेर सकते हैं क्या नहीं वो तो अंदर चला गया है ना जुड़ा हुआ है वो तो बाहर फेर सकते हैं। तो ये वाला कौन सा सरफेस एरिया हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। इसी तरीके से इसके बाहर बाहर फेर सकते हैं तो ये भी क्या हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। दोनों को क्या निकालना है अपन को कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों का निकालना है ठीक है ना। तो देखिए भाई पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय तो लिखते हैं टोटल एस का मतलब सरफेस एरिया ऑफ द टॉय ठीक है। क्या हो जाएगा भाई वेरी गुड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। सर अपन इनके फॉर्मूले को प्लस करके डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। हाँ कर लेंगे हेमी स्फेयर ठीक है। चलिए तो बताओ पाई आर एल ठीक है प्लस इसका बताओ 2 पाई आर स्क्वायर हैं कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर ठीक है। कॉमन ले लेते हैं दोनों में क्या कॉमन आ रहा है पाई आर कॉमन आ रहा है पाई आर कॉमन आ रहा है यहाँ पर क्या बचेगा एल
प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 2 और r, ठीक है, ये हो गया। पाई आर। चलिए इससे फ़ायदा ये हो गया कि अगर अपन इसको अलग से निकालेंगे तो यहाँ पर भी पाई आर इंटू करना पड़े को कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी पाई आर को तो यहाँ पर एक ही बार में कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए तो अब निकाल लेते हैं अपन, एल की वैल्यू चाहिए, ये रहा एल, ये एल होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट। एल कैसे निकालें भाई, एल और आर चाहिए, आर तो दे रखा है हालांकि अपन को, ठीक है। एल चाहिए, एल कैसे निकालें, 15.5 में से 3.5 माइनस करो, नहीं 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये भी, ये कितना है अपने पास, ये भी 3.5 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर माइनस कर देंगे तो ये हाइट आ जाएगी अपने पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो भी ये तो ये वाली आई है, स्लैंडर हाइट थोड़ी आई है, ये तो हाइट आई है सिर्फ, हमें तो ये वाली निकालनी है, स्लैंट हाइट निकालनी है। सर इसको यूं यूं कर देता हूं, स्लैंट हाइट ज़्यादा है ना, देखो 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 क्या बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना। तो याद रखो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, ठीक है, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आया किसी से भी नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है ना। ये हाइपोटेनियस है, एल का स्क्वायर इधर भेज दिया, हाँ ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, ठीक है ना, एल का स्क्वायर उससे निकाल देंगे, ठीक है। चलिए तो इसको इधर कर लेते हैं अपन साइड में, यहाँ कर लेते हैं। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच की वैल्यू कितनी है अपने पास, 12 है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस आर कितना है 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर कर, अरे स्क्वायर करना है ना, 3.5 स्क्वायर नहीं स्क्वायर कर लेते हैं इसका, ठीक है, करने की जरूरत ही नहीं है। 5 को 5 से करेंगे तो 25, 3 है ना, 4 से कर देंगे, 3 को 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, ये आ गया। ट्रिक है ना भाई स्क्वायर निकालने की, अगर किसी के पीछे 5 होता है तो उसको निकालने की ट्रिक होती है ना। तो 5 को 5 का स्क्वायर 25, 3 को 4 से कर दो 12 आ गया, है ना। अब कितने पॉइंट है यहाँ पर, 1 और 2, एक एक दो डिजिट है, 1 डिजिट 2 डिजिट, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो कितना आ गया 12.25, 12.25 आ गया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे भाई, प्लस कर देते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये 44 और 12 156.25, ठीक है। चलिए अब यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटा देंगे नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। चलिए अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालना आता है आपको, स्क्वायर रूट निकालना आता है क्या, नहीं आता, चलिए भाई ठीक है, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो देखो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, हम्म 156.25, ठीक है। 5 से जाएगा ये, 5 से डिवाइड किया, ठीक है। हाँ ये जाएगा 15 में 3 टाइम, इसे 1, ये हो जाएगा 2, फिर 2 आएगा और 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर 5 से जाएगा 6 टाइम जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 2 टाइम, फिर 2 आएगा, फिर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको तो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 625 पता है अपन को किसका होता है, 25 का होता है, तो ये 25 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है ना। 25 से करेंगे 25 टाइम जाएगा, फिर 25 से करेंगे ये 1 टाइम जाएगा, आ गया, ठीक है। चलिए यानी कि अपन इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हाँ कहाँ पर आएगा 125, ठीक है ना। चलिए
तो यानी कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन में क्या 100। ठीक है, चलिए अब पेयर बन गया यहाँ पर, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा तो बाहर क्या आएगा 5 इंटू 25 अपॉन में 100 है, 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। चलिए 25 को 5 से इंटू करेंगे तो 125 अपॉन में 10, अब 10 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए बस इसमें यही चीज़ है यहाँ पर इस वाले चैप्टर में, इजी बहुत है, बस कैलकुलेशन इतनी हार्ड आ जाती है थोड़ी थोड़ी कभी कभी बीच में। ठीक है, तो हमारे पास एल की वैल्यू कितनी आ गई भाई 12.5। ठीक है ना, ये यहाँ से हटा देते हैं, चलिए सेंटीमीटर में ये लो। ठीक है, इसको भी करना है आपको है ना साथ में। चलिए यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। हाँ, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3.5, एल की वैल्यू कितनी आ गई 12.5 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3.5। ठीक है, चलिए इसको अपन एक काम करते हैं, बड़े ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये 3.5 है, 7 है, कट जाएगा, इसका 7 का आधा होता है ये, तो इससे ये कट जाएगा 2 टाइम, 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम। ठीक है, तो बाहर क्या आ गया भाई 11 आ गया, अंदर देखो 12.5 प्लस 3.5 का डबल 7, ये 7 हो गया। 12 में 7 प्लस करेंगे तो 19, ये हो जाएगा इंटू 19.5, इंटू कर लेते हैं 19.5, 11 से इंटू कर देते हैं तो 195 इंटू में 195, 5 ये 4, 10 और एक 11 और ये 2, एक बार पॉइंट लगा देंगे, ये रहा। ठीक है, तो कितना आ गया 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है भाई, आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, अ क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक है, यानी कि क्यूब है। ठीक है, ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूब दे दिया अपन को। हाँ जी, ये एक क्यूब दे दिया है, इसकी साइड दे दी है हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर, सरमाउंटेड का मतलब है इसके ऊपर आएगा। ठीक है ना, चलिए तो सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर यानी कि इसके ऊपर हेमिस्फेयर रख दिया गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव। ठीक है ना, तो यूँ कह रहा है कि इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रख दिया गया है। ठीक है, हाँ जी, तो वो हेमिस्फेयर इस तरीके से रखा जाएगा। ये क्या बनाया मैंने, ठीक है, इस तरीके से ये रखा हुआ है ये। तो अब आप बताओ, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायमीटर कितना होगा इसका, आप बता सकते हो 7 ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आ ही रहा है ना, तो इसकी पूरी साइड के बराबर है, तो इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, पहले का तो आंसर आ गया। दूसरा पूछ रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, सॉलिड का मतलब है पूरे का, इस पूरे का सरफेस एरिया निकालना है। तो आप बता सकते हो कैसे निकालेंगे, देख
ओके प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है। चलिए, सरफेस एरिया का मतलब होता है कहाँ कहाँ आप हाथ फेर सकते हो। तो देखो, इसके पांचों सरफेस पर हाथ फेर सकते हैं, नीचे वाले को भी फेर सकते हैं, उठा कर रखते हैं ना इसको, ऐसे फेर सकते हैं, ठीक है, नीचे भी फेर सकते हैं, और इसके ऊपर फेर सकते हैं। तो क्या आप यहाँ पर भी फेर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो तो बंधा हुआ है, पे के वो तो फिर टोटल सरफेस एरिया में तो इसका ये ऊपर वाली सरफेस भी आएगी, कर्व में नीचे नहीं आएगी, कर्व्ड प्लस इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, और इसका निकाल दोगे, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे हाथ नहीं फेर सकते क्या आप इन कोनों पर? फिर इसका कैसे निकालोगे? सर्कल सर्कल बन रहा है हाँ, तो देखो, अगर आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हो तो इसमें पूरी छः फेसेस आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उस 6 फेसेस में से कितना कट करना है? बस सर्कल माइनस कर देंगे, सर्कल का एरिया में, ठीक है ना, सर्कल का एरिया माइनस हो जाएगा तो पूरा आ जाएगा, इसमें चारों कोने भी आ गए, ठीक है ना, पहली बात। दूसरा, अब बचा क्या? हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का क्या निकाल लेंगे? कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो क्यूब, ये तो सिर्फ इसका आएगा यार, ठीक है ना, प्लस सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, वो क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि, और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? हैं? क्यूब का कितने कितने स्क्वायर है इसके अंदर? 6 स्क्वायर है, और स्क्वायर का सर ए स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यही बात समझ में आई? सब मिक्स हो गया। चलो, मिक्स हो गया, देखते हैं। तो निकालने ही कह रहा है भाई, तो डायमीटर पूछ रहा है पहले, तो ये लो, डायमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, निकल गया। चलिए, अब क्या पूछ रहा है वो? सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू, देखिए इधर देखो, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई? भाई क्यूब का क्या होता है? अरे, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कितने स्क्वायर, कितने स्क्वायर है इसमें? 6 है, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है। तो उसमें तो पर ये पूरा ये वाला भी आ गया, इसमें से क्या माइनस करेंगे? हाँ, सर्कल का माइनस कर देंगे, माइनस पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए, प्लस हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, हाँ प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हाथ फेर सकते हैं अपन, हाँ, तो क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर, ये 1 पाई आर स्क्वायर, ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 1 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। 2 माइनस 1 1 हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए, लेकिन 1 तो प्लस का होगा ना? हाँ, शाबाश, ठीक है ना, यहाँ प्लस का हो जाएगा क्योंकि 2 प्लस का है, बड़ा है ना। अब ए की वैल्यू है क्या हमारे पास? है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं साइड में, ए इज इक्वल टू कितना है? 7 सेंटीमीटर है। आर की वैल्यू है क्या हमारे पास? कितना है? 3.5, यानी कि 7/2 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सबकी वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू 6 इंटू ए कितना है भाई? 7 का स्क्वायर प्लस पाई कितना है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। तो 3.5 से कट जाएगा 2 टाइम, 2 से कट जाएगा 11 टाइम, क्या बचा भाई? 6 इंटू 49 प्लस 11 इंटू 3.5, ठीक है, ये देखो, ठीक है।
इंटू कर देंगे इसको। अच्छा 50 को 6 से इंटू करेंगे तो 100 200 300। 300 में से 6 माइनस कर दो, 300 में से 6 माइनस कर देंगे तो 294। 294 ठीक है, प्लस 11 इंटू 35 ठीक है, इसको कर लेते हैं 35 इंटू 35 583 पॉइंट लग जाएगा 38.5 38.5 इज इक्वल टू, प्लस कर लेते हैं इसको 4 8 12 1 लग जाएगा 10 3 13 और 2 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है, 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया इसका पूरे का सॉलिड का सरफेस एरिया ठीक है। चलिए काफ़ी आज के लिए, बाकी क्वेश्चन कर लेंगे, कल कर लेंगे। हाँ जी भाई, एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर क्या चल रहा है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ठीक है। 4 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ cuboidal wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of remaining solid ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ठीक है, डिप्रेशन का मतलब है खोद के निकाल दिया अपन ने उसमें ठीक है ना, इज कट आउट यानी कट कर दिया उसमें से, फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक, क्यूबिकल नहीं है, क्यूबिकल वुडन बॉक्स ठीक है। तो देखो क्यूब है हमारे पास, एक फेस काट दिया ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया तो ठीक है। अब इसके एक फेस पर क्या कर दिया हमने, एक हेमिस्फेयर का हेमिस्फेयर शेप का एक गड्ढा कर दिया मतलब इसमें ठीक है ना, और उसका डायमीटर कितना है देखिए, उसका अपन हो सकता था वो ऐसे भी बना सकता था, छोटा ही बना सकता था ठीक है ना, बट वो कह रहा है कि क्यूब की लेंथ कितनी है, एल है ठीक है, और जो हेमिस्फेयर है ठीक है, जो डिप्रेशन कट किया है उसका डायमीटर भी कितना है, एल है ठीक है। इस तरीके से उसने क्या कर दिया, कट कर दिया अंदर से ऐसे कर दिया है ठीक है ना, खोद लिया उसको ठीक है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब भैया आपने क्या करा, खोद लिया इसको ठीक है, खोद के ये बना दिया आपने है ना, इसमें होल कर दिया मतलब एक तरीके से ठीक है। तो अब जो सरफेस है उसका क्या निकालना है, सॉलिड का वो निकालना है, हाँ सरफेस एरिया निकालना है मतलब है ना। तो बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे अपन ने कल किया था है ना, उसके जैसा। उसमें क्या था, इसमें ऊपर रखा हुआ था और इसमें अंदर रखा हुआ है ना, उसमें भी सरफेस ऐड हो रहा था, इसमें भी सरफेस ऐड हो गया ठीक है ना। वहाँ पर भी हमने क्या किया था, एक जो इसका टोटल सरफेस एरिया है उसमें से एक सर्कल हमने माइनस कर दिया, इतना सर्कल माइनस हो जाएगा ना, ये सरफेस है ही नहीं, यही बात समझ में। खोखला भी तो हो रहा है अंदर से, हाँ तो पूरा हेमिस्फीयर का ही माइनस करेंगे ना, सरफेस तो है ना, वॉल्यूम थोड़ी ना है। तो सरफेस तो इंक्रीज हो गई ना, उसको आप टच कर सकते हो, सरफेस का मतलब जहाँ जहाँ आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो है ना। अब यही क्वेश्चन उसमें भी आएगा, वॉल्यूम वाले में भी, वहाँ पर वॉल्यूम कम हो गया ठीक है ना, यानी कि उसमें जगह खाली हो गई, भरा कितना है वो तो वॉल्यूम आ गया। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया माइनस करना पड़ेगा।
हाँ माइनस क्यों करना पड़ेगा क्यूब में से माइनस करना पड़ेगा। इसमें हाँ कि उस नहीं, वॉल्यूम वाले में? वॉल्यूम वाले। वॉल्यूम वाले में तो माइनस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सरफेस तो ऐड हो रही है, सरफेस कम थोड़ी ना हो रही है, सरफेस तो बढ़ गई ना। नहीं बात समझ में? अपन टोटल सरफेस एरिया फाइंड करके सर्कल का माइनस करके सर्कल का माइनस कर देंगे, और फिर ये वाली सरफेस नहीं आएगी क्या, हेमिस्फीयर की? एरिया लिया ना अपन ने क्यूब का। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले लिया, ठीक है, उसमें से अपन क्या माइनस कर देंगे, सर्कल माइनस कर देंगे, तो ये चारों कोने भी आ जाएंगे, ठीक है। अब एक बार बताओ, ये जो अंदर गड्ढा किया है अपन ने, ये सरफेस में नहीं आएगा क्या? टोटल में आ गया ना क्यूब के। कैसे आ गया? वो तो वॉल्यूम हुआ ना भाई, सरफेस की बात कर रहे हैं। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, अपन सिर्फ सरफेस की बात कर रहे हैं। सरफेस का मतलब है आप कहाँ पर हाथ फेर सकते हो, ठीक है। अब इसको पूरा भर दोगे तो उसके अंदर हाथ डाल के आप टच कर सकते हो क्या? जब वो पूरा भरा हुआ है, पूरा सॉलिड है, तो क्या उसके अंदर हाथ डाल के आप टच कर सकते हो क्या? तो मतलब उसको आप वो सरफेस में नहीं आएगा। सरफेस निकालने का मतलब ये है कि सिर्फ सरफेस जहाँ निकल रहा है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है वो नहीं निकाल रहे हम। बात समझ में आ गई? वो कितना भरा हुआ है ये नहीं निकाल रहे, सरफेस निकाला जहाँ हाथ टच कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पुताई कर सकते हो, समझ गए। है ना। आप पुताई करोगे तो इसकी 500 सरफेस पे तो पुताई होगी सही, इन चारों कोने पर भी पुताई होगी, ठीक है, और अंदर जो है उस पर भी पुताई हो सकती है। बस समझ में आ गई? तो वो भी एक सरफेस आ गया, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम टू सेम होगा जो इससे पहले वाले में अपन ने किया था। उसमें अपन ने हेमिस्फीयर ऊपर रखा हुआ था, उसमें भी हेमिस्फीयर ऐड हुआ था, इसमें भी सरफेस ऐड होगा। हाँ समझ गए। समझ में आ गई बात? चलो, और वो जो आप कह रहे हो वो वॉल्यूम है, ठीक है ना। वॉल्यूम का मतलब है कि किसी चीज़ के अंदर कितना मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप एक क्यूब का वॉल्यूम निकालते हो तो उसके अंदर जितना भी सामान भरा हुआ है, जितना भी भरा हुआ है वो पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर आपने इसमें खोद के निकाल दिया तो अब सामान निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? अब तो सामान निकाल लिया, यानी कि वॉल्यूम कम हो गया। आई बात समझ? तो वो वॉल्यूम में जाएगा और ये सरफेस में आ गया, ठीक है, सरफेस एरिया में। हाँ चलिए, तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। हाँ जी, तो साइड कितनी है अपने पास? एल है, एल सेंटीमीटर, एल यूनिट दी हुई है बस, है ना, यूनिट कोई भी नहीं दी हुई है ना, तो यही रहेगी। और रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास? L/2 यूनिट। अब यूनिट क्यों लिख रहे हैं? यूनिट दी है। क्योंकि कोई यूनिट नहीं दे रखी, इसलिए हमने यूनिट लिख दिया कि आपकी मर्जी पड़े जो ले लो भाई, ठीक है। चलिए, अब टोटल सरफेस एरिया, ऑफ क्यूब। टोटल नहीं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, या हाँ, टोटल सरफेस ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। फाइंड करना है। ये फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा ये? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता है? एरिया ऑफ क्यूब प्लस 6a², ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अब क्या इसका ये वाला सरफेस आ रहा है क्या? ये वाला सरफेस है ही नहीं, तो इसमें से कितना कितना माइनस कर रखा है? सर्कल का। सर्कल माइनस कर रखा है, तो -πr², ठीक है। और क्या ऐड हो गया इसमें? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का? 2 प्लस 2πr², r स्क्वायर। ठीक है। चलिए, तो देखिए भाई, अब 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? +πr², ठीक है भाई। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? एल है, तो ये हो जाएगा 6l² प्लस पाई, आर की वैल्यू कितनी है? L/2, तो ये हो जाएगा L²/2 का स्क्वायर, यानी कि 4, ठीक है। चलिए, अब देखिए भाई, इसमें क्या होगा? L² कॉमन आ जाएगा इसमें, ठीक है। और एक काम करते हैं अपन, तो एलसीएम ले लेते हैं पहले, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं 4, ठीक है। तो ये 4 को 6 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 L² प्लस 4 से 4 कट गया, ऊपर क्या आ गया? πl², ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे? L कॉमन ले लेते हैं, तो L² कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचा? 24 प्लस पाई अपॉन में 4, ठीक है।
हाँ, पूरे पे भी लगा दो, चाहो तो इधर लगा दो, कैसे भी लगा सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है वो तो, ठीक है ना। चलिए ऐसे भी लिख सकते हो। और यूनिट क्या आएगी, यूनिट दे नहीं रखी तो क्या हो जाएगा, यूनिट का स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया निकाला है। बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। अ मेडिकल कैप्सूल, सॉरी मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंड, फिगर दिया हुआ है ना, फिगर दे रखा है इसमें, है ना। तो देखिए, शेप ऑफ अ सिलेंडर with two hemisphere stuck to each of its ends, जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है। The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area। ठीक है, तो देखिए भाई, ये एक कैप्सूल है जो किस किस से मिलकर के बना हुआ है, सरफेस एरिया से, सॉरी एक सिलेंडर से और दो हेमिस्फेयर से। ठीक है, टोटल लेंथ दे रखी है आपको कितनी, टोटल लेंथ कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, सॉरी 14 मिलीमीटर। ठीक है, और डायामीटर कितना दे रखा है 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, इसमें दो स्फेयर है और एक सिलेंडर है। ठीक है ना, इसको अगर अपन यहाँ से देखें, कट करें, तो ये एक स्फेयर और एक ये स्फेयर, ठीक है ना, हेमिस्फेयर और एक ये हेमिस्फेयर। ठीक है ना, अब देखो, इसको अपन यहाँ से कट कर लिया और एक यहाँ से कट कर लिया, तो देखिए एक स्फीयर भी बोल सकते हैं सर, दो हेमिस्फीयर का। वेरी गुड, बस वही समझाने वाला था मैं, आप खुद ही समझ गए। ठीक है ना, तो देखो ये तो सिलेंडर निकल गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, हेमिस्फेयर आ गया। ठीक है, ठीक है ना, ये हेमिस्फेयर है, ये दूसरा हेमिस्फेयर है। तो अगर हम इन दोनों को ला करके यहाँ पर जोड़ दें तो वो पूरा क्या बन जाएगा, एक स्फेयर बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक कैप्सूल जो है वो एक सिलेंडर और एक स्फेयर से बना हुआ है। तो हम हेमिस्फेयर के दो बार लगने लगा करके एक ही लगा देंगे इसका सरफेस एरिया, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए तो देखिए भाई, हाँ क्या निकाल रहा है वो, क्या पूछ रहा है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो देखिए भाई, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल, ठीक है, हाँ जी, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा भाई, सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस, हाँ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस स्फेयर। ठीक है, चलिए तो आप लिख सकते हो कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर ऑफ सिलेंडर प्लस टोटल सरफेस एरिया, या सरफेस एरिया बोल सकते हैं क्योंकि इसमें होता ही नहीं कुछ भी। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। ठीक है, चलिए तो देखिए भाई, इसका क्या होता है 2 पाई आर एच, प्लस इसका क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, हाँ जी, क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, पाई आ रहा है और आर आ रहा है, 2 पाई आर। यहाँ से क्या बचेगा, एच बचेगा, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, बचा क्या एच, प्लस 2 से इसको डिवाइड किया 2 टाइम, पाई से पाई कट गया, आर से ये एक बार आर कट गया। ठीक है, ये बच गया। अब वैल्यू देख लेते हैं सबकी, ठीक है ना, यहाँ देख लेते हैं गिवन साइड में, गिवन क्या है भाई, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें
रेडियस कितना है, देखिए डायमीटर दे रखा है 5 है ना, तो आप लिख सकते हो 5/2 इज इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए इसी तरीके से और क्या चाहिए, एच चाहिए। एच की वैल्यू कितनी है आपके पास, कितना का चाहिए सिलेंडर का? हाँ सिलेंडर की कितने सिलेंडर की चाहिए आपको, ये रही, तो सिलेंडर की क्या हो जाएगी, देखो रेडियस कितनी है इसकी, ये रेडियस कितनी है 2.5, ये माइनस कर देंगे। और ये कितनी है 2.5, तो 2.5 और 2.5 दोनों तरफ से माइनस हो रही है, 5 माइनस कर देंगे तो हाँ 14 माइनस 5, तो आप लिख सकते हो 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। ठीक है, 9 mm। ठीक है, चलिए ये गिवन हो गया अपने पास, इस तरीके से कर देते हैं। चलिए हाँ जी, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है भाई 22/7, आर की वैल्यू कितनी है भाई 2.5। ठीक है, मार्कर चेंज करना पड़ेगा, आर की वैल्यू 2.5, 2.5 ब्रैकेट में एच की वैल्यू 9 प्लस 2 इंटू 2.5। ठीक है, चलिए पॉइंट हटा जाएगा यहाँ से, पॉइंट हटते ही नीचे 10। ठीक है, चलिए नहीं वो तो देखो 2.5 और 2 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 2.5 है ना, ये क्या है 2.5 है ना, 2.5 इंटू 2.5 का डबल 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 2 इंटू 22/7 इंटू में 25/10। ठीक है, ये हो जाएगा 5। ठीक है, 5 हो जाएगा, 5 और 9 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये 14 हो गया। ठीक है, 7 से कट जाएगा ये 2 टाइम। ठीक है, चलिए इंटू कर लेते, नहीं नीचे अगर 10 20 10 100 अगर ऐसा है तो उसको कभी भी काटते नहीं है। ठीक है ना, इन सबको अब इंटू कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए ये हो जाएगा 44 का डबल 88। ठीक है, 88 इंटू 25 अपॉन में 10। चलिए तो देखिए भाई 25 तो 40 16 4 20 0 0 2 और ये 2 2 2 0 2 2 0 0 अपॉन में 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, आया क्या भाई 210। तो सरफेस एरिया आ गया हमारे पास, सरफेस एरिया 220 मिलीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आ गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, अ टेंट इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, यानी कि एक टेंट है जो कि सिलेंडर शेप का है, और सरमाउंटेड का मतलब इसके ऊपर। ठीक है ना, इसके ऊपर है, हालांकि ये मैंने चलो ठीक है ना, इसके ऊपर क्या है कॉनिकल टॉप है। ठीक है, तो ये अपन ने कॉनिकल इसका टॉप बना दिया। ठीक है ना, सरमाउंटेड का मतलब इसके ऊपर। चलिए, इफ द हाइट एंड डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.5 मीटर एंड 4 मीटर। ठीक है ना, देखिए सिलेंडर की बात कर रहा है, ठीक ना, तो सिलेंडर की हाइट जो है वो कितनी है भाई 2.5 मीटर है, 2.1 मीटर है, और जो डायमीटर है वो कितना है 4 मीटर है। ठीक है, ये कितना है 2.1 मीटर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सोचने वाली बात है ना, 2.1 क्यों दिया बताएं, देखो 21 बन गया ना, ये 7 के टेबल से कट जाएगा,
इसलिए दिया है। इसके अंदर कुछ रोल नहीं आ रहा है। क्यों पाई नहीं आएगा? पाई आएगा, हाँ। 22/7 है ना। चलो, और ये 4 मीटर है, ठीक है। अगर इसका डायामीटर 4 मीटर है तो इसका भी क्या होगा? 4 मीटर होगा, यानी कि कौन का भी 4 मीटर हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। तो ये टॉप है, इसकी स्लैंट हाइट क्या होती है? इसे कहते हैं स्लैंट हाइट, है ना। ये वाली तो हाइट है, ये स्लैंट हाइट है, जो कि कितनी दे रखी है? 2.8, ठीक है ना, 2.8 मीटर। देखो ये भी 2.8 दिया है, 7 के टेबल में आएगा ये भी, है ना। चलो आगे देखिए। देन फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। कैनवास का एरिया निकालना है, यानी कि जिस कपड़े से ये बना हुआ है। तो कपड़ा लगने का मतलब क्या हुआ? कपड़ा जहाँ जहाँ बाउंड्री है वहीं वहीं लगेगा, ये बनाने की जो अपन ने, ठीक है ना। तो यानी कि जहाँ जहाँ अपन टच कर सकते हैं, तो अपन यहाँ यहाँ टच कर सकते हैं और यहाँ यहाँ टच कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि टेंट में नीचे भी होता है, वो चेक कर लेते हैं नीचे दे रखा है कि नहीं दे रखा है। किराए फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। देखो नोट में दे रखा है द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास, यानी कि जो इसका बेस है यहाँ पर कपड़ा नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मतलब अगर हमें निकालना है तो हमें क्या क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ठीक है। तो देखिए भाई, आप निकाल सकते हैं। अच्छा, गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन क्या है भाई? हाँ जी, रेडियस देखते हैं। रेडियस क्या है अपने पास? 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। चलिए, और एल दे रखा है अपन को। एल कितना है? 2.8 मीटर, ठीक है। और एच दे रखा है, एच इज इक्वल टू 2.1 मीटर, ठीक है। देखो मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास जगह की प्रॉब्लम है। मैं ऐसे लिखूंगा तो अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आपको ऐसे ही लिखना है। टॉप से लेके सिलेंडर तक की हाइट है। नहीं बोल रहा है ना सिलेंडर, देखो सेकंड, सिलेंडर की अब देखो बोलता रहा है सेकंड लाइन, देखो इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, ओनली सिलेंड्रिकल पार्ट की, ठीक है ना। मैंने कहाँ मिला रखा? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है, ये एरो बन रहा है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये यहाँ से एरो ये बन रहा है यहाँ तक, ठीक है। चलिए, तो देखिए भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कैसे निकलेगा भाई? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ठीक है। चलिए भाई, क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? 2πr/h प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन πr/l, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई? पाई आ रहा है और आर आ रहा है, ठीक है। तो पाई आर अंदर क्या आ जाएगा? 2h 2 × h, ठीक है। चलिए, प्लस l, ठीक है। चाहे तो इसको अपन अलग से ब्रैकेट में, हालांकि ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी सही कर देंगे तो सही रहेगा। चलिए वैल्यू पुट कर दें। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है भाई? 2 है, ये 2 हो गई। चलिए 2 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है? 2.1 प्लस एल की वैल्यू कितनी है? 2.8, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ देखिए, ये कितना हो जाएगा भाई? 44/7। अंदर देखिए, हाँ जी, ये कितना हो जाएगा? 2 और 4, ये 2 और 4, 4.2 हो जाएगा प्लस 2.8, ठीक है। चलिए,
प्लस कर लेते दोनों को, कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 44/7 इंटू ये हो जाएगा, अरे 8 और 2 10, 28 प्लस 1 आ जाएगा, तो 4 6 और 1 7, 7.0, ठीक है 7.0, तो 7.0 लगाओ चाहे 7 लगाओ एक ही बात है ना, तो इसको 7 ही लिख देते हैं अपन, तो 7 से 7 कट गया, तो कितना आ गया भाई 44 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, आ तो गया 500 वो आगे भी। अच्छा, तो ये तो इसका सरफेस एरिया आया है, पूछ क्या रहा है वो, कैनवास ऑफ द टेंट कॉस्ट निकालना है, ठीक है ना। चलिए तो कॉस्ट कैसे निकलेगी भाई, देखिए आप निकाल सकते हो कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द 500 into 44 कैनवास इज इक्वल टू, ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर खरीदने के लिए कब कितना 500, तो अपन यहाँ पर इंटू कर देते हैं 44 इंटू 500, चलिए एक की ये प्राइस है तो 44 की कितनी हो जाएगी, इंटू कर देंगे 22,000 तो कितना आ जाएगा 20 और 2 22, ठीक है, और 00 22,000 रुपीज़ में, ठीक है, या यहाँ लगा देते हैं इस तरीके से, 44 ठीक है, आगे लगाते हैं शायद, है ना, आगे लगा दो, हम्म, आगे लगा दो पीछे ना। ये ठीक है ₹22,000, ये आया अपना आंसर, ठीक है। तो काफ़ी आज के लिए क्वेश्चन नंबर 7 तक, 8 और 9 कल कर लेंगे।